नेपाल में करप्शन था, कोई माई का लाल डिनाई नहीं बिल्कुल कर बिल्कुल सर। प्रधान साहब को रिजाइन करवा दिया, काफी नहीं है सर, गुंडे मवाली लाए गए। मुद्दा तो सरकार को तख्ता पलटने का है। क्या आपको लगता है कि सर जिस तरीके से उनके मंच पर तमाम वो देश के वो लोग पहुंचे जो कि सरकार विरोधी बातें हमेशा करते रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़े हुए हों या किसी संस्था से जुड़े हुए हों, क्या आपको लगा कि सर नहीं, ये जो पूरा एक बहुत सो कॉल्ड मूवमेंट था, अच्छा मूवमेंट था, वो बहुत डिरेल्ड हो गया है और देश विरोधी ताकतों के हाथ में जा रहा है? तो इन हाइंडसाइट लग रहा है कि डिरेल चिरेल तो कुछ नहीं हुआ साहब, पहले से प्लान्ड था टू एक्सप्लॉइट जेन्युइन ग्रीवेंस, प्लग इन इनटू अ जेन्युइन एंग्स्ट, ठीक है, एंड देन टेक ऑफ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूं जी। ये जब मूवमेंट शुरू होती हैं एक जेन्युइन कॉज को लेके होती है। नेपाल में करप्शन था, कोई माई का लाल डिनाई नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, कि मतलब धांधली थी, रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी मिलके मिली भगत करके बांट खा रहे थे और कोई स्कोप नहीं था कि ये खत्म होगी करप्शन। तो परेशान होके लोगों में विद्रोह कर दिया। इन्होंने उसको क्या कहते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया, पिन पॉइंट किया और एक्सप्लॉइट करके तख्ता पलट करवा दिया। ठीक है साहब। तो एक तो ओपनिंग हम लोग देते हैं, एक तो अपने फ्लैंक में कमजोरी हम लोग लाते हैं, सेंग फिर लोग लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि ये जो चीज को हमने कायदे से डिफ्यूज हो जानी चाहिए। आपको रेजिग्नेशन चाहिए थी प्रधान साहब की, वो हो गई। आपको चाहिए था रिफॉर्म, शुरू हो गया, लॉ पास हो गया, बिल्कुल 10 साल की सजा मिलेगी, 10 करोड़ का जुर्माना होगा, नंदन निलेकानी जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा दिए हैं। बड़े बड़े जो हमारे दिग्गज पहुंचे हुए हैं उनको लगाया है कि भाई रिफॉर्म सजेस्ट करो एग्जाम सिस्टम में। तो द गवर्नमेंट हैज शोन इट्स ट्राई कर रही है बिल्कुल सर, इंटेंट। लेकिन अब खतरे की घंटी जब बजी, जबकि हमने देखा कि एजिटेशन का फेज 2 शुरू हो रहा है कि प्रधान साहब को रिजाइन करवा दिया, काफी नहीं है साहब, रिफॉर्म शुरू हो गए, काफी नहीं है साहब, पीएम इस्तीफा दें अब। ना पीएम सीएम नहीं, पहले तो हम पुलिस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी तैसी करके छोड़ेंगे। एग्जैक्टली यही बांग्लादेश में हुआ था, एग्जैक्टली यही नेपाल में हुआ था। गुंडे मवाली लाए गए एजिटेशन के अंदर, जो मारे पुलिस के सर फोड़े बेचारों के, ठीक है, खूना खून कर दे। यहां पे खबर आई है साहब कि फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से देखा गया है कि 2800 से ज्यादा गुंडे मवाली गैंगस्टर मर्डरर रेपिस्ट बलात्कारी वो वहां आए हुए थे साहब। वो स्टूडेंट कब से हो गए? हाउ इज ही अ ब्लडी स्टूडेंट? पेशेवर गुंडा, पेशेवर मवाली, हिस्ट्री शीटर, वो वहां क्या कर रहे थे? वो वहां क्या कर रहे थे साहब? किसने बुलाया, क्यों बुलाया? आई मीन वो जेनजी तो नहीं है ना यार। क्या जानबूझ के बुलाया गया सर वो? ये तो प्लेबुक का पार्ट है। अगर आप प्लेबुक समझें जो कि कलर्ड रेवोल्यूशन की होती है, स्टेप 1 जेन्युइन, प्लग इन टू अ जेन्युइन ग्रीवेंस, स्टेप 2 उसको फैलाएं, स्टेप 3 इंटरनेट पे जाएं, इंटरनेट पे स्नोबॉल कराएं। खाट तब खड़ी हुई, कान तब खड़े हुए जब पता चला कि इंस्टाग्राम में 24 मिलियन व्यूज मिल रहे कॉकरोच जनता पार्टी को। अब और हर तरह के मीम्स चल रहे हैं, रील्स चल रही हैं। आप और मैं करते हैं ये पॉडकास्ट, कितने लोग देखते हैं? बिल्कुल 1 मिलियन पहुंच जाए तो आप और मैं बड़े खुश हो जाते हैं साहब की। ये 24 मिलियन, उससे कहीं ज्यादा सर। उससे मतलब वो तो वो आंकड़ा था जो कि कुछ हफ्ता पहले कोट किया जा रहा, उससे कहीं ज्यादा मीम बन रहे, ये बन रहे, वो बन रहे, ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन। पूरी प्लेबुक जब अनलीश हुई तब सरकार के कान खड़े हुए और उसके बाद आया था प्रधान साहब का रेजिग्नेशन। तब वही ना, हमने भी स्टीम बिल्डअप करने दी। प्रेशर डेमोक्रेसी में सेफ्टी वॉल्व होता है, प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है। बिल्कुल। स्टीम रिलीज ना कराओ इन टाइम
तो प्रेशर कुकर फट फट सकता है। सकता है, बिल्कुल। तो हमारी सरकार ने स्ट्रीम रिलीज कर दी, लेकिन साहब मुद्दा तो कहीं ज्यादा है। मुद्दा तो सरकार को तख्ता पलटने का है, ड्यूली इलेक्टेड सरकार को उठा के सर वो तो पटकने का बिल्कुल है। संसद और संसद वो के अंदर घुसने वाले थे उस दिन 20 जुलाई को। संसद में घुसने वाले थे, पहले गुंडे बवाली आए, हम्म, फिर बांग्लादेश में क्या हुआ था, नेपाल में क्या हुआ था, स्नाइपर चढ़ गए छतों पे, कुछ गोलियां चलाई पुलिस की तरफ, कुछ गोलियां चलाई भीड़ की तरफ, भीड़ की तरफ। मार डाले बच्चे।